छात्र मित्रों, आप सभी को नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में राजेश जोशी की कविता, जो लंबी कविता है, उसका अध्ययन किया था। उसका तीसरा भाग हम इस वीडियो में उस तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य जैसे कि लंबी कविता की विशेषता समझना, बदलते सामाजिक परिवेश पर ध्यान आकृष्ट करना, संयुक्त परिवार की परिकल्पना को समझाना, जीवन में मनुष्य खिलौना है यह स्पष्ट करना, समाज में परिवार के महत्व पर प्रकाश डालना है। कविता पढ़ने का परिणाम क्या होता है, यह देखेंगे। शहरी यांत्रिक जीवन की लाचारी को इस कविता के जरिए हम समझेंगे। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण जानेंगे। हिंसक होते जा रहे बच्चों के खिलौनों को हम ठीक तरह से समझेंगे। 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण को जानने का प्रयास, साथ साथ समकालीन समाज की मानसिकता को हम समझ सकते हैं। तो मित्रों, पहले हम इस पद्य भाग में जो शब्द, कठिन शब्द जो होते हैं, उनका अर्थ यहाँ पर देखेंगे। कोशिश, प्रयास, पास, नज़दीक, भयावह, डरावना, बाल मजदूर, बाल श्रमिक, जिसके बॉन्डेड लेबर जो कहते हैं, बाल कार्मिका, लगातार, निरंतर, ठहरना, रुकना माने टू स्टॉप, गुस्सा, क्रोध, संयुक्त परिवार, बड़ा परिवार, अविभक्त कुटुंब जो कहा जाता है, तब्दील, परिवर्तन, टू चेंज, मौसी, माता की बहन। तो इस कविता का इस वीडियो में जिस कविता का हम अध्ययन करते हैं, इसका सारांश हम इस प्रकार देख सकते हैं। मनुष्यता को बनाए रखने की चाह इस कविता भाग में कवि व्यक्त करते हैं। खिलौनों की व्यथा का चित्रण इस कविता में हमें मिलता है। मनुष्यता को बनाए रखने की चटपटाहट राजेश जोशी इस कविता भाग में व्यक्त करते हैं। निरंतर टूटते परिवारों की चुभन इस कविता में व्यक्त होती है, क्योंकि वह संयुक्त परिवार जो होता है, संयुक्त परिवार जो एकल परिवार में बदल जाते हैं। गरीब अमीर के हाथ का, शोषित शोषक के हाथ का, और स्त्री पुरुष के हाथ का खिलौना किस प्रकार बन रहे हैं, उसका चित्रण इस कविता के माध्यम से कवि प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। तो मित्रों, आगे की कविता देखेंगे। हर नया परिवर्तन नई समस्याओं को भी पैदा करता है। हर नया परिवर्तन नई समस्याओं को पैदा करता है। एकल परिवार की भी बहुत सारी खूबियां थी। एकल परिवार की, छोटा सा परिवार, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली जो कहते हैं, वह एकल परिवार की भी बहुत सारी खूबियां थी। कवि यहाँ पर कहते हैं, इस कविता के मतलब इस खिलौना कविता के माध्यम से, यहाँ खिलौने के माध्यम से कवि कहते हैं, एकल परिवार की भी बहुत सारी खूबियाँ थी। एकल माने छोटा सा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, उसका भी क्या है, खूबियाँ माने विशेषता, स्पेशलिटी, पर उसकी समस्याएं भी कम नहीं थी। एकल परिवार की बहुत सी खूबियाँ होती हैं और उसके साथ साथ उसकी समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। कहानियों को पढ़ते और बहसों को सुनते उस डिज़ाइनर के मन को, कहानियों को पढ़ते और बहसों को सुनते, बहस माने डिस्कशन, संवाद, चर्चा, कहानियों को पढ़ते और बहसों को सुनते
उस डिज़ाइनर के मन को मत रहा था एक ही विचार। माने एकल परिवार के बारे में या संयुक्त परिवार के बारे में जिस तरह की कहानियाँ होती हैं उन सारी कहानियाँ और एकल परिवार संयुक्त परिवार इन दोनों के बीच में जिस तरह के बहस होते रहते हैं उन सभी को डिज़ाइनर सुनता है और ये सभी विचार उसके मन में मतते रहते हैं। मंथन होना, मत रहा था एक ही विचार कि बच्चे अकेले होते जाएंगे। एकल परिवार के बहुत सी खूबियाँ हैं, उसी तरह बहुत सी उसके दोष भी हो सकते हैं। उसका पहला दोष इस प्रकार का होता है, एकल परिवार की वजह से बच्चे अकेले हो जाएंगे। बच्चों के साथ कोई भी नहीं होंगे, बच्चे अकेले हो जाएंगे। कि बच्चे अकेले होते जाएंगे कि हर तब्दीली के बाद बच्चे अकेले होते जाएंगे। हर तब्दीली माने परिवर्तन, हर परिवर्तन के साथ बच्चे अकेले होते जाएंगे दिनों दिन, डे बाय डे, दिन दिन। उसने अपनी माँ और मौसियों को पूरी उम्र घर में घुटते देखा था। किसने? उस डिज़ाइनर ने अपनी माँ और मौसियों को पूरी उम्र घर में घुटते देखा था। पूरी उम्र घर में रहते हुए, घर में बिताना। इसीलिए जब बहनें नौकरी करने बाहर जाने लगी तो उसे बहुत अच्छा लगा। बहनें, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होते हैं जिसके बाद पुरुष को ही काम करना चाहिए, यह जो मान्यता होती है, मान्यता वहाँ जो टूटती चली जाती है और बहनें भी माने स्त्री भी, लड़कियाँ भी काम करने के लिए जाती है, ये उसको अच्छा लगता है। इसीलिए जब बहनें नौकरी करने बाहर जाने लगी थी तो उसे बहुत अच्छा लगा, पर पीछे नहीं छोड़ता था वह विचार कि बच्चे अकेले होते जाएंगे। माने स्त्रियां काम करने के लिए जाएंगी तो क्या है, बच्चे अकेले होते जाएंगे। उसका परिणाम क्या होता है? बच्चे अकेले हो जाएंगे। आगे कवि कहते हैं कि बच्चे अकेले होते जाएंगे लगातार निरंतर, कंटिन्यूसली। बच्चे अकेले होते जाएंगे लगातार माने निरंतर, कंटिन्यूसली। विकसित होते, एक गरीब समाज की अपनी कई पेचीदगियाँ होती है। विकसित माने इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट। विकसित होते एक गरीब समाज की अपनी कई पेचीदगियाँ होती है, कई पहेलियाँ और कई चकल्लसे। कई पहेलियाँ जो हम बुझाने, पजल्स जो कहते हैं, वकटोंतिल जो कहा जाता है, वह उसको हम सुलझा नहीं पाते उस तरह की स्थिति। क्योंकि औरत को काम करने के लिए जाना पड़ता है और अगर औरत काम करने के लिए जाएंगी तो बच्चे अकेले हो जाएंगे, तो उसको भी सुलझा नहीं पाते, इसको भी सुलझा नहीं पाते। मतलब यहाँ पर कोई समाधान हम निकाल नहीं पाते। उसके बारे में यहाँ पर कवि यहाँ पर संकेत करते हैं। एक को सुलझाने में दूसरी और ज़्यादा उलझ जाती है। एक समस्या को सुलझाना माने टू सॉल्व। एक को सुलझाने में दूसरी और ज़्यादा उलझ जाती है। वह सिर्फ बच्चों की तरफ से सोचना चाहता था। माने वह डिज़ाइनर बच्चों की तरफ से सोचना चाहता था जो संभव नहीं था। वह सिर्फ बच्चों की तरफ से सोचना चाहता था जो संभव नहीं था। झूला घरों का चलन तो उसके देखते देखते शुरू हो चुका था। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि खिलौनों का बाजार। उसके बाद क्या होता है, जब बाजार में मांग बढ़ती, जिन चीज़ों की मांग बढ़ती है उन चीज़ों का बाजार भी होने लगता है। कुछ ही समय बाद उसने देखा कि खिलौनों का बाजार, प्लास्टिक की नकली बंदूकों, मशीन गनों,
पिस्तौलों, टैंकों जैसे खिलौनों से भर गया है। प्लास्टिक की नकली बंदूकों, मशीन गनों, पिस्तौलों, टैंकों जैसे खिलौनों से भर गया। बच्चों के अकेलेपन को एक नकली और हिंसक उत्तेजना, यहाँ पर बच्चों के अकेलेपन को दूर करने के लिए, क्योंकि बहनें काम करने के लिए जाने लगते हैं, समाज में परिवर्तन होता है, और जब बहनें काम करने के लिए जाने लगती हैं तब बच्चे अकेले होने लगते हैं। जब बच्चे अकेले होने लगते हैं उसके लिए समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक की नकली बंदूकें, मशीन के इस तरह के खिलौने बनने लगते हैं। बच्चों के अकेलेपन को एक नकली और हिंसक उत्तेजना से भरने की एक भयावह कोशिश की जा रही थी। भयंकर कोशिश माने प्रयास, प्रयत्न। हमारा अन्याय और हमारी हिंसा जो हमेशा ही गरीब बाल मजदूर माने बाल कार्मिक, गरीब बाल मजदूरों और भिखारी बच्चों के सामने, गरीब बाल मजदूरों और भिखारी बच्चों के सामने एक दुत्कार की तरह प्रकट होती है। दुत्कार माने तिरस्कार, एक दुत्कार की तरह प्रकट होती है। अब हमारे खिलौनों में प्रकट हो रही थी वह विचार व्यक्त होना, अब हमारे खिलौने में प्रकट हो रही थी। उन्हीं दिनों उसने सोचा, माने वह डिज़ाइनर, खिलौना बनाने वाला डिज़ाइनर, उसने सोचा था कि एक दिन वह बच्चों के लिए खिलौनों का एक नया संसार रचेगा। नया संसार, वर्ल्ड, प्रपंच, वह प्रपंच। वह बच्चों के लिए खिलौनों का नया संसार रचेगा। यही सोचता हुआ एक दिन वह खिलौनों की एक दुनिया में चला आया था। यही सोचता हुआ एक दिन वह खिलौनों की एक इस नई दुनिया में चला आया था। माने वह डिज़ाइनर इसलिए बनता है कि बच्चों के लिए एक नया संसार, नई दुनिया मुझे रचनी चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। इस उद्देश्य से वह आता है खिलौने के जो क्या है निर्माण की दुनिया में। वह खिलौनों की इस दुनिया में चला आया था। हजारों खिलौने चक्कर लगा रहे थे उसके दिमाग में लगातार। तरह तरह के खिलौने चक्कर लगाना माने तरह तरह के डिज़ाइन उसके दिमाग में चक्कर लगाते रहते हैं। हजारों उसके कागज़ों और ड्राइंग कापियों में दबे पड़े थे। हजारों उसके कागज़ों और ड्राइंग कापियों में दबे पड़े थे। उसके कागज़ों में ड्राइंग कापियाँ जो होते हैं उन सभी में वह तरह तरह के खिलौनों का डिज़ाइन करने लगता है। हजारों उसके कागज़ों और ड्राइंग कापियों में दबे पड़े थे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना पद्य भाग जो काफ़ी है, तो इसका अधिक अध्ययन करने के लिए लंबी कविताएं, संपादक वीणा अग्रवाल, स्वर्ण जयंती प्रकाशन, दिल्ली, उनकी एक जो पुस्तक है लंबी कविता उसका अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ राजेश जोशी की अन्य रचनाओं का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों, इस पद्य भाग से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अभी देखेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न इस प्रकार का है, उन दिनों कवि ने क्या रचने को सोचा था। उन दिनों कवि ने क्या रचने को सोचा था। तो यहाँ 4 प्रश्न हैं, माने विकल्प है। विकल्प के उत्तर जो है, इनमें से सही उत्तर कौन सा है उसे हमें सोचना है। तो आप सभी जानते हैं सही उत्तर के बारे में। तो यहाँ 4 उत्तर हैं, नया संसार, पुराना संसार, प्राचीन संसार, नवीन संसार। माने अभी जिस पद्य भाग का हमने अध्ययन किया उसी से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न है। उन दिनों कवि ने क्या रचने को सोचा था। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं नया संसार। नया संसार सही उत्तर है। और दूसरा प्रश्न है, हजारों खिलौने क्या कर रहे थे। हजारों खिलौने क्या कर रहे थे।
तो इसके 4 उत्तर हैं। चल रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, सोच रहे थे। चल रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, सोच रहे थे। तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर चक्कर लगा रहे थे। और अगला प्रश्न देखेंगे, एकल परिवार में भी क्या थी? एकल परिवार माने छोटा सा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, सಣ್ण कुटुंब। एकल परिवार में भी क्या थी? तो इसके भी 4 उत्तर है। ऑप्शंस है खूबियाँ, गलतियाँ, परेशानियाँ, आसानियाँ। खूबियाँ, गलतियाँ, परेशानियाँ, आसानियाँ। तो बच्चों आप सभी जानते हैं सही उत्तर खूबियाँ। सही उत्तर खूबियाँ। तो मित्रों आप सभी इससे संबंधित जो पुस्तक है उसका अध्ययन कीजिए और ज़्यादा से जानकारी प्राप्त कीजिए। और अगले वीडियो में इस कविता का और अगला भाग जो होता है उसके बारे में हम उसका अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।